इन एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम्स में जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन है 30 मार्क्स का जो एग्जाम में आएगा, जिसमें जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके भी इंक्लूडेड है। आज के इस लेक्चर में हम उसको कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। 30 क्वेश्चन है, आपने पहले खुद अटेम्प्ट करना है एंड एट द एंड ऑफ द सेशन आपने कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर भी जरूर बताना। तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज सिलक्यारा बाराकोट टनल इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। सिलक्यारा बाराकोट टनल जो है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हमें बताना है ये कौन सी स्टेट में है इंडिया की। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, पहले आप खुद ट्राई करें। देखो इस क्वेश्चन का आंसर है बेसिकली उत्तराखंड। आपने एक रीसेंट न्यूज़ सुनी होगी कि 41 पर्सनल जो थे वो एक टनल में फंस गए थे। बेसिकली वो यही टनल था, सिलक्यारा बाराकोट टनल। ये टनल बेसिकली किसका पार्ट है? देखो आपको पता है उत्तराखंड में छोटा चार धाम है। उत्तराखंड में छोटा चार धाम है, क्या है वहाँ पर? एक है गंगोत्री, ये भी याद रखना एग्जाम में पूछ सकता है। गंगोत्री, यमुनोत्री, ठीक है यमुनोत्री दो होगी, एक हो गया केदारनाथ और एक हो गया बद्रीनाथ। ठीक है, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इनको कनेक्ट करने के लिए जो है वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। इनको कनेक्ट करने के जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए उसमें ये टनल भी है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी 41 वर्कर्स जो हैं वो फंस गए थे और उनको निकाला गया है। ये न्यूज़ में है, तो ये पता होना चाहिए आपको टनल कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ठीक है, और इसको बना रहे थे जो इंजीनियर कंपनी लिमिटेड है, उसका नाम है नव युवा इंजीनियर कंपनी लिमिटेड। ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड, भूटान इज सराउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। तो हमें बताना है कि भूटान को कौन कौन सी इंडियन स्टेट जो है वो सराउंड करती हैं। देखो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको एक लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। इंडिया की सराउंडिंग, नेबरिंग कंट्रीज, फिजिकल पॉलिटिकल डिवीजन सारा समझाया हुआ है। ठीक है, तो जेएंडके के पार्ट में, ज्योग्राफी पोर्शन में देखना वो आपको मिल जाएगा। तो पहले आप इसका आंसर ट्राई करें। असम, अरुणाचल, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, या असम, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, बिहार, अरुणाचल, मेघालय, वेस्ट बंगाल, बिहार, और अरुणाचल, सिक्किम, बिहार या मेघालय। आई होप यू हैव ट्राइड दिस क्वेश्चन। बेसिकली इसका आंसर है ऑप्शन ए। देखो अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ये अगर हमारे पास इंडिया का पूरा मैप तो मैं नहीं बताऊंगा, बट यहाँ पर आपको पता है जैसे यहाँ पर है भूटान वाला पोर्शन है। ठीक है, भूटान का पोर्शन है, ध्यान से देखना। भूटान के यहाँ पर आपको पता है वेस्ट साइड में है हमारी स्टेट, इंडियन स्टेट सिक्किम। तो भूटान के वेस्ट साइड में क्या है? सिक्किम है, ये आपने याद रखना है। यहाँ नीचे से ना भूटान को टच करता है वेस्ट बंगाल का एरिया। वेस्ट बंगाल की एक्सटेंशन नीचे बहुत बड़ी है, बट इसका कुछ एरिया जो है वो भूटान को टच करता है। तो एक हो गया सिक्किम, एक हो गया वेस्ट बंगाल। आपको पता है उसके नीचे यहाँ पर असम वाला एरिया है, तो ये आ गया असम। और ऊपर यहाँ पर कौन सा एरिया? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा एरिया है? अरुणाचल प्रदेश, जो भी टच करता है भूटान को। तो भूटान को 4 इंडियन स्टेट टच करती हैं, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल। इसी तरह मैंने अपने एक लेक्चर में आपको बताया था म्यांमार को कौन टच करता है। और आपके अभी पीछे जो रिसेंट एग्जाम हुए जेकेएसएस में, उसमें पूछा भी गया था कि बांग्लादेश को आई थिंक या म्यांमार को कौन सी सराउंडिंग इंडियन स्टेट्स जो है वो टच करती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑलरेडी ज्योग्राफी वाले पोर्शन में करवाया हो, तो आप उन वीडियोज़ को जरूर देख लेना। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इलोरा केव्स। तो कल्चर का ये क्वेश्चन है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है इलोरा केव्स के बारे में। बेसिकली ये क्वेश्चन में मॉक फर्स्ट के ही उठाए हुए हैं। ठीक है, इलोरा केव्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? दीज आर सिचुएटेड इन औरंगाबाद, महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। पहली स्टेटमेंट ये कहती है दीज केव्स बिल्ड बाय कालाचुरी चालुक्य, राष्ट्रकूटा डायनेस्टीज ने बनाई है। दीज केव्स आर मेड ड्यूरिंग 6th and 9th सेंचुरी एडी के बीच में बनी है। दीज केव्स आर डेडिकेटेड ओनली टू हिंदुइज्म। तो पहले आप खुद ट्राई करें। देखो नॉट पूछा, ये वर्ड याद रखना, नॉट ट्रू है। तो देखो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। देखो जो इलोरा केव्स है ना, वो सिर्फ हिंदुइज्म की केव्स नहीं है, सिर्फ हिंदुइज्म की केव्स नहीं है। दो इंपॉर्टेंट केव्स आपने याद रखनी है, अजंता और इलोरा केव्स। जो पीछे जेकेपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था कि अजंता और इलोरा केव्स होली सोली महाराष्ट्र में ही है। तो बिल्कुल ये करेक्ट आंसर था कि महाराष्ट्र में ही अजंता इलोरा केव। तो ये क्वेश्चन है कल्चर रिलेटेड पूछा जाता है। मैं आपको अजंता और इलोरा थोड़ा बता देता हूँ। पहले अगर हम इलोरा का देख रहे हैं तो उसी को देख लेते हैं। औरंगाबाद में है, बिल्कुल सही है। कालाचुरी चालुक्य और राष्ट्रकूटा डायनेस्टीज ने ही बनाया हुआ है और इसी टाइम पीरियड में बनी है। बट ये सिर्फ हिंदुइज्म को डेडिकेटेड केव्स नहीं है। जो इलोरा केव्स हैं वो टोटल कितनी केव्स हैं आपको ये पूछ सकता है। इलोरा केव्स 34 केव्स हैं टोटल। ठीक है, कितनी केव्स हैं? 34, जिसमें से 17 केव्स जो हैं वो ब्राह्मणिकल हैं। 17 ब्राह्मणिकल हैं, याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है। 17 केव्स ब्राह्मणिकल हैं, 12 केव्स बुद्धिस्ट हैं। 12 केव्स जो हैं वो बुद्धिस्ट से बिलोंग करती हैं, और जो बाकी बची 5 केव्स जो हैं वो जैन रिलीजन से बिलोंग करती हैं। तो ये आपने याद रखना है। 34 केव, देखो 34 की 34 हिंदुइज्म के साथ नहीं है, सिर्फ 17 हिंदुइज्म के साथ हैं, 12 बुद्धिज्म के साथ हैं और 5 जैनिज्म के साथ हैं। कौन सी रेंज में ये बिलोंग करती है? तो सह्याद्री रेंज जो है वेस्टर्न घाट वाली, वहाँ पर ये
जो है लाई करती हैं। और 1983 में अजंता और इलोरा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दिया गया था, तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, ठीक है। आई होप इलोरा केव्स के बारे में आपको चीज़ें कवर होगी हों। इसी तरह साथ साथ हम क्या देख लेते हैं, अजंता केव्स के बारे में भी देख लेते हैं। तो अजंता केव्स के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। अजंता केव्स कहाँ पर हैं ये पूछा जा सकता है। तो सह्याद्री रेंज है, सह्याद्री रेंज बोलते हैं वेस्टर्न घाट की, वहाँ पर है। ये भी कहाँ पर है, औरंगाबाद के पास ही है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद में ही है, तो ये भी आपने याद रखना है। पूछा जाता है अजंता केव्स के पास कौन सी रिवर है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वगोरा रिवर है। कौन सी रिवर है, वगोरा रिवर है, ये आपने याद रखना है। कितनी केव्स हैं, ये टोटल 29 केव्स हैं और सारी बुद्धिस्ट हैं। तो अजंता केव्स में अगर केस में पूछा जाए कि सारी बुद्धिस्ट केव हैं तो बिल्कुल करेक्ट होगा, बट इलोरा सारी बुद्धिस्ट केव नहीं है। और 1983 को अजंता और इलोरा दोनों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया था। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। आई होप आपको अजंता और इलोरा कवर हो गया होगा। देखो एमसीक्यू का हम रिवीजन सेशन हम इसी तरह से लाते हैं, सिर्फ एमसीक्यूज नहीं पढ़ाए जाते, आपको कंसेप्ट भी साथ साथ, ताकि आपको कुछ हेल्प मिले। बेसिकली सिर्फ आंसर बताना हो तो वो मैं ऑलरेडी मॉक में आपको कवर करवा चुका हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ मॉक टेस्ट अगर किसी ने इनरोल नहीं करा है वो करें, क्योंकि मॉक में हमने जो क्वेश्चन डाले हैं वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हैं। और जिस तरह से पीछे जेकेएसएसबी ने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे उसी तरह से क्वेश्चन डालने की कोशिश हमारी तरफ से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हु वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ जुगांतर। जुगांतर जो है एक मैगजीन है बेसिकली, उसका पहले एडिटर कौन थे, ठीक है। बरिंदर कुमार घोष, बिपिन चंद्र पाल, जितेंद्र नाथ मुखर्जी, भूपेंद्र नाथ दत्त। फ्रीडम स्ट्रगल वाले लेक्चर्स में सारा मैंने आपको पढ़ाया, बट आपके पास अभी इतना टाइम नहीं है, तो जो मैंने एमसीक्यूज पढ़ाए हुए हैं फ्रीडम स्ट्रगल के वही रिवाइज कर लेना। तो पहले एडिटर जो हैं जुगांतर के वो हैं बरिंदर कुमार घोष, ठीक है। आपको पता है बरिंदर कुमार घोष जो हैं ये फ्रीडम फाइटर के होने के साथ साथ आपको पता है ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में भी बिलोंग करते थे। और अगर आपने सुना होगा नाम अरबिंदो घोष का, तो वो उनके यंगर ब्रदर भी हैं। तो अरबिंदो घोष जो अनुशीलन समिति के साथ एसोसिएटेड थे, उनके छोटे भाई भी हैं बरिंदर कुमार घोष। तो इस तरह से भी आपने इनके बारे में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब। तो इनमें से कौन सी चेनाब की ट्रिब्यूटरी नहीं है, हमें बताना है। नॉट पूछा है, नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब। नीलम रिवर, मारुसुदर रिवर, सेकंड, थर्ड इज कलनाई रिवर एंड फोर्थ वन इज तवी रिवर। तो हमें बताना है इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है चेनाब की। तो इसका आंसर पहले आप खुद ट्राई करें। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन ए, नीलम रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब, ये आपने याद रखना है। मारुसुदर रिवर भी चेनाब की ट्रिब्यूटरी है, कलनाई भी और तवी भी है। नीलम रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी नहीं है। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, जेलम की, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ जेलम, जेलम की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है नीलम रिवर। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब कई बार ना इन रिवर्स के जो नेम है, एंशिएंट नेम है, या ये पूछ लेता है। तवी का एंशिएंट नेम है सूर्यपुत्री, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। तो सूर्यपुत्री ये किसका नाम है, सूर्यपुत्री ये तवी का नाम है, ये आपने याद रखना है। जेलम का क्या नाम है, वितास्ता, जेलम का भी पूछ लेता है, जेलम का नाम है वितास्ता। चेनाब का क्या नाम है, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। चेनाब का नाम अस्किनी भी है, ठीक है, ये एंशिएंट नेम आ गया अस्किनी। इसको चंद्रभागा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि चंद्र और भागा दो जो हैं रिवर्स निकलती हैं, कहाँ से, हिमाचल प्रदेश में, और इनके मिलने से ही चेनाब बनती है, इसलिए इसका नाम चंद्रभागा भी है। तो इस तरह से आपने याद रखना है। देखो जेएंडके वाले पोर्शन के लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, तो जेएंडके की मैंने वीडियोस डाली हुई हैं 5-6, जम्मू कश्मीर वाली प्लेलिस्ट, उसको जरूर देख लेना। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट स्टॉक असिस्टेंट और डिफरेंट एग्जाम्स में वहां से पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। लास्ट टाइम में मैं आपको यही बोलूंगा कि आप उन वीडियोज़ को जरूर देखें। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा क्लासिकल डांस फॉर्म है उत्तर प्रदेश का। कथकली, कथक, कुचिपुड़ी या मोहिनीअट्टम, ठीक है। तो पहले खुद ट्राई करें, देखें। बेसिकली इसका आंसर है कथक। कथक कहाँ पर एसोसिएटेड है, उत्तर प्रदेश में। पहले 8 क्लासिकल डांसेस मैंने आपको पढ़ाए थे इंडिया के, अभी रिसेंटली 9वां भी ऐड हो गया, तो 9 हो गए टोटल। 9th कौन सा है, छो डांस, ठीक है। छो डांस जो है वो 9th क्लासिकल डांस बना है इंडिया का, ये चीज़ आपने याद रखनी है। मैं सारे ही आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सी स्टेट का एसोसिएटेड है। कथक आपने देख लिया यूपी के साथ एसोसिएटेड है। कथकली और मोहिनीअट्टम की बात करें, ये दोनों केरला के साथ एसोसिएटेड हैं। कहाँ पर है, केरला की हैं ये, ठीक है, ये दोनों डांस फॉर्म। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का, ये आपने याद रखना है। एक है भारतनाट्यम, भारतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। भारतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, एक है मणिपुरी, मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुर का, ये आपने याद रखना है। ओडिसी, ओडिसी कहाँ का है, ओडिशा का है, ये आपने याद रखना। ओडिसी कहाँ का है, ओडिशा का। एक है सत्रिया, सत्रिया कहाँ का है, असम का है। कहाँ का है, असम का। तो ये कितने हो गए, 8 हो गए टोटल। और 9th कौन सा है, 9th आपका है, आपने याद रखना है छो डांस। छो डांस कौन सी स्टेट में है, तो छो डांस किसी एक स्टेट में नहीं है, ये वेस्ट बंगाल में भी किया जाता है परफॉर्म, झारखंड में भी किया जाता है और ओडिशा में भी किया जाता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। आई होप
दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। देखो एग्जाम में 8 क्लासिकल डांसेस भी पूछ सकता है, कई जगह अपडेट नहीं है, बट 9th क्लासिकल डांस जो है वो ऐड कर दिया गया है, छो डांस, ये चीज़ आपने याद रखनी है, रिसेंट अभी यही अपडेट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, विच रेंज फॉर्म द साउदर्न पार्ट ऑफ द सब हिमालयन जोन। तो सब हिमालयन जोन में साउदर्न पार्ट में कौन सी रेंज पड़ती है, काराकोरम, यंस्कर, महाभारत या शिवालिक रेंज। तो सबसे साउदर्न पूछ है साउदर्न पार्ट में, तो आप बताओ पहले इसका क्या आंसर है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर है शिवालिक रेंज। J&K वाला पोर्शन में जो पढ़ाया था वहाँ पर मैंने J&K की ज्योग्राफी पढ़ाई थी, मैंने मैप्स के थ्रू ये चीज़ें आपको समझाई हुई हैं। तो अगर हमारा जम्मू कश्मीर का अगर हम मैप ड्रा करें, इस तरह से कुछ मैप है, अभी एग्जैक्ट नहीं है बट आप देख लो। सबसे ऊपर है ट्रांस हिमालयस। ट्रांस हिमालयस का होता है मतलब हिमालयस को क्रॉस करके, हिमालयस को क्रॉस करके 3 रेंजेस आ जाती हैं, काराकोरम सबसे ऊपर, लद्दाख और यंस्कर, ये 3 रेंजेस आपने याद रखनी है। किसका पार्ट है, ट्रांस हिमालयस का, एग्जाम में पूछा जाता है। ट्रांस मतलब हिमालयस को क्रॉस करके आती हैं। फिर हिमालयस में 3 रेंजेस है, एक है ग्रेट हिमालयस जो बिल्कुल कॉन्टिन्यूज हैं, जिनको इनर हिमालयस भी कहते हैं। देन वी हैव मिडल हिमालयस जिसमें पीर पंजाल वगैरह आ जाती हैं। देन वी हैव आउटर हिमालयस जिनको हम शिवालिक्स कहते हैं। शिवालिक्स डिसकंटिन्यूज हैं, इनर हिमालयस जो है वो कॉन्टिन्यूज हैं, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इनर हिमालयस जो है उन्हीं में माउंट एवरेस्ट वगैरह आ जाता है। इनर हिमालयस कहाँ से स्टार्ट होती हैं, तो इनर हिमालयस में आपने याद रखना है ये स्टार्ट होती है नंगा पर्वत से। नंगा पर्वत पीओके वाले एरिया में पड़ जाता है और कहाँ पर जाती हैं, नामचा बारवा में, जो कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये चीज़ें आपने याद हैं, बाकी जो है वो मैंने J&K की ज्योग्राफी में ये सारा जो है आपको कवर करवाया हुआ है, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लैक सी टचेज द बाउंड्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। देखो ये क्वेश्चन है दो पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। एक तो करंट अफेयर में रशिया यूक्रेन वॉर था, तो उस वे में भी ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड, आप में लिखा हुआ है फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड, तो फिजिकल डिवीजन में आपको सराउंडिंग कंट्रीज इंपॉर्टेंट सीज के बारे में पता होना चाहिए। मैं देख रहा था एक एग्जाम में JKSSB के ही क्वेश्चन आया था, वो था ये तस्मान सी जो है, जो हमारा न्यूजीलैंड के आसपास, उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, उसके सराउंडिंग कौन सी कंट्रीज हैं, कौन सी शिफ्ट में पूछा गया था, आई नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट आपको याद रखना है कि ये चीज़ें भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ब्लैक सी टच करता है बाउंड्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, पोलैंड, यूक्रेन, हंगरी या सर्बिया। तो इसका आंसर आपने ट्राई करना है। देखो इसका आंसर है यूक्रेन। यूक्रेन को बाउंड्री टच करता है ब्लैक सी। अगर आपने हमारे चैनल में शॉर्ट्स वीडियो भी देखी होंगी, तो मैंने आपको ट्रिक के थ्रू ही हमारे चैनल में एक गर्ल ने आपको पढ़ाया था टी बर्गर से। टी बर्गर से याद रखने के लिए बताया था उन्होंने आपको। टी फॉर जो है वो बताया था टर्की, ठीक है, टर्की साउंडिंग कंट्री की ट्रिक है ये टी बर्गर। बी फॉर आपका था, अगर हम देखें बी फॉर जो था वो था बुल्गारिया, यूक्रेन, देन वी हैव रशिया, देन वी हैव जॉर्जिया, देन रोमानिया, ठीक है। अगर आपका ये ब्लैक सी है ना, मैप के थ्रू भी आपको बता देता हूँ, ठीक है, मैप आपको ईजिली याद रहेगा। अगर ये आपका ब्लैक सी है, ब्लैक सी की अगर हम बात करें, वेस्ट साइड में बुल्गारिया पड़ जाता है, बुल्गारिया वेस्ट साइड में पड़ जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो रशिया, यहाँ पर रोमानिया पड़ जाता है, उसके साथ ही ऊपर ये रोमानिया पड़ जाता है, यहाँ पर रोमानिया, यहाँ पर ऊपर पड़ जाता है हमारा यूक्रेन, यूक्रेन पर जाता है। यूक्रेन के राइट साइड में हमारा रशिया वाला एरिया पड़ जाता है, आपको पता है। यहाँ पर पड़ जाता है ब्लैक सी के राइट में जॉर्जिया, ठीक है। और अगर हम बात करें ब्लैक सी के साउथ में जो है वो टर्की पड़ जाता है, ठीक है, टर्की पड़ जाता है। और यहाँ पर बुल्गारिया, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो ये हमारी सराउंडिंग कंट्रीज हैं, टी बर्गर से भी आप याद रख सकते हो। इसी तरह कैस्पियन सी की भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी ट्रिक के थ्रू शॉर्ट वीडियो में समझाया हुआ है। ये चीज़ें आपने देख के जानी है एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, द चाइनीज पिलग्रिम ह्यून संग हु इज द ऑथर ऑफ साई यूकी विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ। देखो जो भी पिलग्रिम आए हैं या कोई ट्रैवलर आए हैं, किसके डायनेस्टी के टाइम में आए हैं, उस टाइम कौन सा रूलर था, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ह्यून संग जो है वो किसके टाइम पे आए थे, ये पूछा जा रहा है। ललित आदित्य मुक्तापिता के टाइम पे आए हैं, जयसिम्हा के टाइम में, दुर्लभ वर्धना के टाइम में, या अवंती वर्मन के टाइम में। तो किसके टाइम पे आए हैं, चाइनीज पिलग्रिम ह्यून संग दुर्लभ वर्धना के टाइम पे आए हैं, ये चीज़ आपने याद रखनी है। कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं दुर्लभ वर्धना, कराकोटा डायनेस्टी, कराकोटा डायनेस्टी के फाउंडर हैं, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब जो ललित आदित्य मुक्तापिता है ना, वो भी कराकोटी डायनेस्टी से ही बिलोंग करते हैं। ये ग्रेटेस्ट रूलर बोला जाता है इनको। कराकोटा डायनेस्टी के सबसे ग्रेटेस्ट रूलर जो है वो किसको बोला जाता है, ललित आदित्य मुक्तापिता को, ये आपने याद है। इनको समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है, समुद्रगुप्ता, ठीक है, समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर। जैसे समुद्रगुप्ता गुप्ताज में सबसे इंपॉर्टेंट रूलर जिन्होंने बहुत वॉर्स लड़ी थी और जीती भी थी, जिनको नेपोलियन ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। तो समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है, ललित आदित्य मुक्तापिता, ये चीज़ आपने याद रखनी है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ललित आदित्य मुक्तापिता के कोर्ट पोइट का नाम क्या था। तो इनके कोर्ट पोइट का नाम भुवा बूटी था, ठीक है, भुवा
बूटी, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये इनके कोर्ट पोएट का नाम है, ये आपने याद रखना है, ललित आदित्य मुक्तापिता का, ठीक है। अगर हम उसके बाद बात करें अवंती वर्मन का, अवंती वर्मन में इंपॉर्टेंट है, कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, उत्पाला डायनेस्टी से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसमें भी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इनके प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम था, तो शेरू इनके प्राइम मिनिस्टर का नाम था, अवंती वर्मन के प्राइम मिनिस्टर का नाम शेरू था, ये चीज़ भी आपने याद रखना है, एग्जाम में ये पूछी जाती है, ठीक है। जयसिम्हा, अगर हम बात करें, जयसिम्हा भी इंपॉर्टेंट है, ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, लोहारा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इनके रिलेटेड एग्जाम में ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो राजतरंगिणी है, जो कल्हान ने लिखी है राजतरंगिणी, वो किसके रीन में कंप्लीट हुई थी, तो जयसिम्हा के रीन में वो कंप्लीट हुई थी 1149-50 के टाइम ये था, ये चीज आपने याद रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन हो गए हमारे। द वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड, तो वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, हमें बताना है। देखो ये क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाली प्लेलिस्ट देख लेना, सब कुछ पढ़ाया हुआ है, एयरपोर्ट, रेलवेज, याद करने की ट्रिक्स भी सब कुछ बताया हुआ है। तो वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, मुंबई, अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़ या दिल्ली, तो कहाँ पर है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, आपने याद रखना। मुंबई में आपको पता है छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट जो है इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है, वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चंडीगढ़ में अगर हम बात करें शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दिल्ली में बात करें इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट हैं इंटरनेशनल, ये आपने याद रखें, सारे पढ़ाए हुए हैं मैंने और एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये भी जेएंडके की ज्योग्राफी का आ गया, ऑलरेडी कवर्ड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, हमें बताना है। आइस कोल्ड को शिशिर बोलते हैं, ऑटम को हरुद बोलते हैं, विंटर को वांधा बोलते हैं, स्प्रिंग को ग्रीष्म बोलते हैं, तो कौन सा गलत है इनमें से, पहले खुद ट्राई करो। ऑप्शन डी गलत है, स्प्रिंग को सोंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्प्रिंग को सोंथ, पढ़ा हुआ है हमने, स्प्रिंग को सोंथ बोलते हैं, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू नगोया प्रोटोकॉल, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आ गया। नगोया प्रोटोकॉल जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ, बायोडाइवर्सिटी के साथ, इंटरनेशनल फाइनेंस के साथ, या नन ऑफ द अबव। मैंने खुद ही बता दिया इन्वायरमेंट के एसोसिएटेड है, तो बेसिकली नगोया प्रोटोकॉल किसके साथ एसोसिएटेड है, बायोडाइवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड है। ये बेसिकली एक प्रोटोकॉल लिया गया था आई थिंक 2010 में, इसमें बोला गया जो कॉन्टिन्यूस लॉस हो रही है बायोडाइवर्सिटी उसको हमें कम करना है, और उसके जो क्लाइमेट चेंज का उस पर इम्पैक्ट हो रहा है उसको भी हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, इसके लिए प्रोटोकॉल लिया गया था, नगोया प्रोटोकॉल आपने याद रखना है, ठीक है। देखो तेज इसलिए करें कि जो चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं उनको हम एक तरह से रिवाइज ही करें, बाकी आप उन वीडियोस को एक्सेस करना, सारी यूट्यूब में पढ़ी हुई है, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाल दूंगा, प्लेलिस्ट में से कौन कौन सी वीडियो कहाँ पर है वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक लाइज ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के वेस्ट कोस्ट में कौन सा लेक है, मैं आपके थ्रू बताया था आपको लेक्स के बारे में, इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है, याद रहती हैं, वेस्ट कौन सा है, ईस्ट कौन सा है। चिलिका लेक है, अष्टमुडी लेक है, चिलिका लेक है, अष्टमुडी लेक है, पुलिकट लेक है, या कोलेरू लेक है, ठीक है, हमें ये बताना है कि कौन सा वेस्ट कोस्ट में, ईस्ट कोस्ट नहीं पूछा, कौन सा पूछा है, वेस्ट कोस्ट। तो देखो इसमें से कौन सा वेस्ट कोस्ट में है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट है, अष्टमुडी। देखो चिलिका आपको पता है उड़ीसा में है, उड़ीसा ईस्ट कोस्ट में है, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है, इसके बारे में भी मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया हुआ है। तो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु कौन सी तरफ है, ईस्ट में ही है, ठीक है। और कोलेरू लेक जो है, कोलेरू लेक कहाँ पर है, कोलेरू लेक भी आंध्र प्रदेश में, तो ये भी ईस्ट में है, बट अष्टमुडी केरला में है, ठीक है, केरला में है अष्टमुडी लेक। इसके बारे में आपको क्वालिटीज मैंने इसके जो बैक वाटर्स हैं उनकी भी पढ़ाई हुई थी, ठीक है। यहाँ पर एक बोट रेस होती है वो भी बताई थी आपको, वेम्बनाड में होती, सॉरी, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो केरला में है, तो केरला वेस्ट कोस्ट में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अष्टमुडी लेक, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट डेमोग्राफी का क्वेश्चन आ गया। एज पर सेंसस 2011 के सेंसस के मुताबिक व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इन द कंट्री, तो कंट्री में पॉपुलेशन के हिसाब से बिहार का रैंक पूछा है, यूपी का नहीं पूछेगा हर बार, यूपी फर्स्ट नंबर पे आप सबको पता है, बिहार का पूछा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, तो हमें बताना है बिहार का कौन सा रैंक है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। तो बेसिकली बिहार का रैंक है थर्ड ऑप्शन, थर्ड नंबर पे था बिहार, पहले नंबर पे आपको सबको पता है यूपी, सेकंड नंबर पे 2011 सेंसस की बात करें महाराष्ट्र, अभी तो सिचुएशन चेंज है, तो सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है, थर्ड नंबर पे बिहार था, और फोर्थ नंबर भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है तो वेस्ट बंगाल। तो ये चार तो आपको पता ही होना चाहिए, रैंक सबसे ज्यादा यूपी की पॉपुलेशन थी, देन महाराष्ट्र, देन बिहार, देन वेस्ट बंगाल। देखो डेमोग्राफी और सेंसस ऑफ इंडिया जेकेएसएसबी एफए प्लेलिस्ट में, इसमें मैंने 2 लेक्चर्स डाले हुए हैं, उन लेक्चर्स को जरूर देख लेना एग्जाम में जाने से पहले। सेंसस के रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट थे ना वो सारे वहां पर उस लेक्चर में कवर करते हैं वन लाइनर के फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Who among the following is a correct sequence of the Indian port from north to south, तो इंडिया के जो पोर्ट्स हैं उनको नॉर्थ से साउथ ले जाना है, मतलब सबसे ऊपर नॉर्थ का पोर्ट आना चाहिए, देन साउथ की तरफ जाना है। हाल्दिया, कांडला, पारादीप, कोची, इसका मतलब है हाल्दिया नॉर्थ में है, फिर कांडला है, फिर पारादीप है, फिर कोची है, देन कांडला, हाल्दिया, पारादीप, कोची, कांडला, हाल्दिया, कोची, पारादीप, कोची, कांडला, हाल्दिया या पारादीप। देखो अब ये
इसी तरह से याद रह सकता है कि अगर आपने मैप के थ्रू समझे होंगे, ठीक है। अगर आपको इनकी लोकेशन पता होगी तो अगर आपको लोकेशन पता है आप इजीली कर दोगे। देखो जैसे कांडला पोर्ट है, ये कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है, गुजरात में है ये। हाल्दिया पोर्ट कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। पारादीप पोर्ट कहाँ पर है, उड़ीसा में, बताया हुआ मैंने आपको, ठीक है। और कोची पोर्ट कहाँ पर है, केरला में, ये भी मैंने आपको बताया। तो केरला वाला तो सबसे साउथ में होगा, ये दो ऑप्शन तो गलत ही हो गए, इन दोनों में से एक करेक्ट आंसर है ना। या कोची तो आपको पता है सबसे साउथ में है। देन सबसे नॉर्थ में कौन सा होना चाहिए, गुजरात होना चाहिए, उड़ीसा या वेस्ट बंगाल। तो गुजरात का पोर्ट सबसे नॉर्थ में है, तो कांडला पोर्ट सबसे नॉर्थ में है। देन वी हैव हाल्दिया पोर्ट, देन हाल्दिया के बाद पारादीप पोर्ट, देन कोची पोर्ट। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको लोकेशंस भी थोड़ी बहुत ही पता होनी चाहिए। ये मैं जो मॉक के बाद एक रिवीजन सेशन इसलिए लाता हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि चीज़ों को आपने किस तरह से डिटेन करना है एग्जाम में जाने से पहले, किस तरह से पढ़ना है। जब आप एक चीज़ पढ़े उसके एसोसिएटेड 4 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जैसे एक एमसीक्यू पढ़े उसके साथ 5 क्वेश्चन आपको और भी प्रिपेयर होने चाहिए, क्योंकि एज सच डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। वो तो रेयर केस होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, वेयर इज रैटले हाइड्रो पावर प्लांट लोकेटेड। देखो रैटले हाइड्रो पावर प्लांट बहुत न्यूज़ में रहता है, इस पे बहुत विवाद भी करता है पाकिस्तान के, ये पावर प्लांट नहीं होना चाहिए, तो ये न्यूज़ में रहता है। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ये कहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, एग्रीमेंट साइन हुआ है किसके साथ, राजस्थान ऊर्जा विकास एंड IT सर्विसेज लिमिटेड। तो करंट अफेयर का भी पार्ट है। तो रामबन में है, डोडा में है, रियासी में है या किश्तवाड़ में है, ये आपको बताना है। तो रैटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, किश्तवाड़ में है। तो इन मेजर पावर प्रोजेक्ट उनकी लोकेशन जैसे बगलिहार वगैरह, दुल्हस्ती, ये सारा पढ़ाया हुआ है, तो JNK वाली आप वीडियो देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, वैसे तो थोड़ा पुराना हो गया। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इनैगोरेटेड। इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पर इनैगोरेट हुआ है, ये हमें बताना है, ठीक है। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे या भोपाल। तो कहाँ पर इनैगोरेट हुआ है इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी अपनी बहुत बार इसके बारे में तो अनाउंस करा है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कहाँ पर हुआ है, बेंगलुरु में, ये चीज़ आपने याद रखनी। देखो करंट अफेयर थोड़ा पुराना डालने का रीज़न ये भी है क्योंकि JKSSB अनप्रेडिक्टेबल है, वो कई बार तो बहुत रिसेंट डाल देती है। जैसे एक क्वेश्चन इन्होंने डाला था अभी पीछे, आई थिंक VLW के एग्जाम में, कि हमास जो ग्रुप है उनके लीडर का क्या नाम है। तो वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल सा क्वेश्चन था। ऑल्दो हमास इजराइल वॉर न्यूज़ में है, बट उनके लीडर पूछना, मतलब ये बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस का क्वेश्चन होता है। उसकी लोकेशन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप कुछ भी मिस मत करना। करंट अफेयर्स में किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। करंट अफेयर्स की भी वीडियोस पड़ी हुई हैं 1 साल की, तो वो भी आप देख सकते हो, तो उससे भी आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्चाबल गार्डन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। अच्चाबल गार्डन जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू कश्मीर की, हमें बताना है। श्रीनगर, पुंछ, अनंतनाग या गांधरबल। तो कहाँ पर है अच्चाबल गार्डन, अनंतनाग में अनंतनाग के साथ एसोसिएटेड है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। टूरिस्ट डेस्टिनेशन जम्मू की, कश्मीर की, दोनों पे एक एक वीडियो है, देख लेना, ये एक पोर्शन जो आपका कवर हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। विच सेक्शन ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विद एप्रोप्रिएशन ऑफ बिल। तो कौन सी सेक्शन है JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की जो एप्रोप्रिएशन ऑफ बिल के साथ डील करती है, सेक्शन 41, 75, 13 या 43। तो कौन सी सेक्शन है जो एप्रोप्रिएशन ऑफ बिल के साथ डील करती है, सेक्शन 43। इसमें कुछ बताने वाला इतना नहीं है, ऑलरेडी मैंने सेक्शंस कवर करी हुई हैं, कितने पार्ट्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं। तो JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट सर्च करना अवेकनिंग क्लासेस करके, वो वीडियो आपको दिख जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 इज विच हु वॉन द वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो किसने जीता है वर्ल्ड बिलियर्ड्स अवार्ड। तो वर्ल्ड बिलियर्ड्स अवार्ड जो है 2023 का चैंपियनशिप जो है वो किसने जीती है, पंकज अडवाणी, गीत सेठी, आदित्य मेहता या अनुजा ठाकुर। तो किसने जीता है वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023, पंकज अडवाणी ने जीता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और डेमोग्राफी का। विच अमंग द फॉलोइंग इज द पुल फैक्टर ऑफ माइग्रेशन। देखो माइग्रेशन को कॉज करने का पुल फैक्टर हमें बताना है। तो माइग्रेशन के 2 फैक्टर हैं, पुल, पुश। पुल होता है जो खींचता है किसी को, पुश होता है जो धकेलता है, ठीक है। अगर आप अच्छे काम नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, घर वाले आपको बाहर बाहर निकालते हैं, ठीक है, दैट इज पुश फैक्टर। और अगर आप बहुत अच्छे कर रहे हो तो घर वाले आपको घर पे अच्छे से रखेंगे, वो पुल फैक्टर है आपको घर में रखने का, ठीक है। तो पुल फैक्टर हमें बताना है, मतलब जो चीज़ें आपको अट्रैक्ट करेंगी, माइग्रेशन को अट्रैक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल लोग दिल्ली में जाते हैं, तो दिल्ली में कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जो लोगों को वहाँ पर जाने के लिए, माइग्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एक तो सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर लिविंग कंडीशन या अनप्लीजेंट क्लाइमेट, ठीक है। तो आप किसी जगह में, कोई जगह आपको अट्रैक्ट करिए, खींच रही है अपनी तरफ, तो उसका इनमें से क्या रीजन हो सकता है, क्या अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट आप उस जगह में जाओगे, कभी नहीं जाओगे, तो ये तो पुल फैक्टर नहीं हो सकता। जहां पर पुअर लिविंग कंडीशन अच्छी नहीं है, तो वहां पर आप जाओगे, बिल्कुल नहीं जाओगे, तो ये भी पुल फैक्टर नहीं। पुल फैक्टर जो खींच रहा है, मतलब आप उस जगह जाना चाहते हो।
अनप्लीजेंट, जहां पर क्लाइमेट ही नहीं अच्छा, आप वहां पर जाओगे नहीं जाओगे। सिक्योरिटी ऑफ लाइफ इज द आंसर, जहां पर सिक्योरिटी ऑफ लाइफ है, जहां पर पीस है, शांति है, आप उस जगह में जाना पसंद करोगे, तो वो एक पुल फैक्टर है। जहां पर स्टेबिलिटी है, जहां पर अच्छी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, जहां पर इंप्लॉयमेंट है, ये सारे पुल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, आप पुणे में जाओगे, आप बेंगलुरु में जाओगे, क्यों जाओगे? वहां पर आईटी सेक्टर है, वहां पर इंप्लॉयमेंट जनरेशन की कैपेसिटीज हैं, तो इसलिए वो पुल फैक्टर है। पुश फैक्टर क्या होता है? जेएंडके में अनएम्प्लॉयमेंट है तो यहाँ से बाहर भागते हैं हम। ठीक है, क्यों? अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वो एक पुश फैक्टर है। अगर कहीं पर पुअर लिविंग कंडीशन है, वहां से लोग भागते हैं, बिकॉज ये पुश फैक्टर है। ठीक है, तो ये पुल फैक्टर पुश फैक्टर के रिलेटेड भी माइग्रेशन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011। तो कौन सी स्टेट की नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव में चली गई थी अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011? केरला, नागालैंड, गोवा या तमिलनाडु? तो इसका आंसर है नागालैंड। नागालैंड की नेगेटिव ग्रोथ थी अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011। ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, द रिवर इंद्रावती इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरी, रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया पे लेक्चर लाए हुए हैं। इंद्रावती जो है किसकी ट्रिब्यूटरी हमें बताना है? गोदावरी की, महानदी की, कावेरी की या कृष्णा की? तो इंद्रावती किसकी ट्रिब्यूटरी है? गोदावरी की है। ठीक है, गोदावरी की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, जैसे पेन गंगा है, वेन गंगा है, एग्जाम में पूछा जाता है। कृष्णा की बहुत बार पूछी जाती है। कृष्णा की भीमा है, ठीक है, एग्जाम में पूछी जाती है। भीमा है, तुंगभद्रा है, मूसी है, वीना है, दूध गंगा है, मालप्रभा है। ठीक है, ये सारी एग्जाम में पूछी जाती हैं। ऑलरेडी मैंने बताई हुई है लिखवा के, तो इसलिए मैं इतना नहीं बता रहा हूँ, बट फिर भी अगर आपको नहीं पता तो लिख लो। भीमा है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। मूसी के बारे में पूछा जाता है, किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। दूध गंगा भी पूछा जाता है, दूध गंगा इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूँ, ऐसे तो बहुत है। वीना भी है, ठीक है, वीना भी है। मालप्रभा ये भी पूछा जाता है, मालप्रभा। और सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है? आपको याद रखना है, कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। इसी तरह कावेरी की और महानदी भी आप देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच इज द हाईएस्ट लेक इन इंडिया? इनमें से हाईएस्ट लेक कौन सी है इंडिया की? देखो, वुलर लेक है, चिलिका लेक है, कोलीरू है या गुरु डोंगमर लेक? तो कौन सी है हाईएस्ट लेक इंडिया की? देखो, गुरु डोंगमर लेक है। अगर इसमें शोलामू लेक होता तो आप उसमें मार करते। ठीक है, अब यहाँ पे शोलामू नहीं है तो आप गुरु डोंगमर में करोगे। इन दोनों में कंफ्यूजन चलती है, तो कमेंट आपने जो है वो देख लेना है ऑप्शंस में। तो ऑप्शंस में अगर यहाँ पे शोलामू नहीं है तो गुरु डोंगमर लेक है। ये दोनों सिक्किम के लेक हैं और इनकी हाइट्स में माइन्यूट सा डिफरेंस है, तो शोलामू लेक मेनली माना जाता है हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व दैट वाज सेट अप इन इंडिया इन 1986। 1986 में जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में सेटअप किया गया था उसका नाम हमें बताना है। नोकरेक है, मानस है, नीलगिरी है या नंदा देवी है? ठीक है, तो पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो इंडिया में सेटअप किया गया था दैट इज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। कहाँ पर है? वेस्टर्न घाट्स में। कहाँ पर है? वेस्टर्न घाट्स में। ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम फॉर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2023? तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो आपको पता है 5 जून को मनाया जाता है ना, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, क्योंकि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है वो इसको सेलिब्रेट करता है। 1973 से स्टार्ट हुआ था। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सारी बताए हुए हैं इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी में। तो जो इस बार की हमें वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2023 की थीम बतानी है, बीट एयर पोल्यूशन, सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट एक्शन। तो क्या थीम थी? सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, ये थीम थी इस बार की वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2023 की। 5 जून को मनाया जाता है। इस डेट को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, प्लस थीम को भी नहीं भूलना है। इंपॉर्टेंट डेज की थीम एग्जाम में पूछी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स रिसीव रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टली मॉनसून? क्लाइमेट वाले लेक्चर में ना मैप के थ्रू समझाया था कहाँ से नॉर्थ ईस्टली आती है, ट्रेड विंड्स कैसे वो घूमती हैं, साउथ वेस्टर्न मॉनसून बनता है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा रीजन है जो रेनफॉल रिसीव करता है नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून? इंडिया में एक ही रीजन है जो मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव करता है। ऐसे तो आपको पता है उड़ीसा के नीचे वाले एरिया में, आंध्र प्रदेश में स्टॉर्म आता है नॉर्थ ईस्टली से, बट बारिशें कहाँ आती हैं नॉर्थ ईस्टली मॉनसून से? असम में, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में या केरला में? कहाँ पर आती हैं? तमिलनाडु में आती हैं। मेजर पार्ट ऑफ द इंडिया हम साउथ वेस्टर्न मॉनसून की वजह से ही बारिशें रिसीव करते हैं, बट जो नॉर्थ ईस्टली जो रेनफॉल्स हैं, मॉनसून है, वो कहाँ पर बारिशें लाते हैं? तमिलनाडु रीजन में लाते हैं, सितंबर अक्टूबर के महीने में। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में ये पूछा जाता है। क्लाइमेट वाली वीडियो में मैंने मैप के थ्रू आपको ये सारा कवर करवाया था। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फूड ग्रेन प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? इंडिया की सबसे बड़ी फूड ग्रेन प्रोड्यूस करने वाली स्टेट कौन सी है? यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो सबसे ज़्यादा फूड ग्रेन कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं? उत्तर प्रदेश में प्रोड्यूस होते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी। ठीक है, ये तो वन लाइनर था, इसमें कुछ इतना बताने वाला नहीं है। विच प्लेस इज नोन एज द लास्ट बेस्टाइन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन? हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन का जो लास्ट प्रिजर्वेटिव है वो कहाँ पर है? पंद्रेथा, लोथल, धोलावीरा या अखनूर? ये जम्मू कश्मीर का क्वेश्चन है, तो एग्जाम में पूछा जाता है अखनूर। तो कई बार ऐसे भी पूछा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन का
इंडिया में कहाँ, जम्मू कश्मीर में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो अखनूर हो गया, मांडा वाला रीजन हो गया, ये सारा आपको पता होना चाहिए, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज हु हेडेड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड एट कश्मीर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ कुषाण डायनेस्टी। तो कुषाण डायनेस्टी के टाइम पर जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कश्मीर में, उसको हेड किसने करा था, उसको प्रिसाइड किसने करा था? कनिष्क ने, हुस्क ने, वसुमित्र ने या सबाकामी ने? यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कनिष्क भी है और वसुमित्र भी है। देखो, कनिष्क की पैट्रोनेज में हुआ था। कुषाण डायनेस्टी के रूलर कौन थे? कनिष्क। तो पैट्रोनेज उनकी थी, खर्चा उनका था, पैसा उनका था, ठीक है, पैट्रोनेज उनकी थी। बट इसको प्रिसाइड किसने करा था, हेड किसने करा था? वसुमित्र ने करा था। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। कनिष्क के टाइम में हुई थी, ये करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि कुषाण डायनेस्टी के वही रूलर थे, उनकी पैट्रोनेज में हुआ था। बट प्रिसाइड किसने करा था? वसुमित्र ने करा था। ये चीज आपने याद रखनी है, एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आई होप आपने ये 30 क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स स्कोर करे होंगे, मॉक में भी ये अच्छे से करेंगे। मार्क के ही क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाए थे, क्योंकि मैं चाहता था ये चेक करना कि मतलब जो चीज़ें आपको मॉक में प्रोवाइड की जा रही हैं, आप उसको कितना रिटेन कर पा रहे हो, प्लस आपको साथ में एक्सप्लेनेशन और आंसर भी मिलते रहे। तो देखो, ये कुछ मॉक टेस्ट शेड्यूल था जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का आपको मॉक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। पहला 11 को एग्जाम हुआ, देन 14 को हुआ, देन 17 को, अब 20 और 23 के एग्जाम्स रहते हैं, ठीक है। देखो, अगर आप आज भी मॉक ये लेते हो तो ये सारे टेस्ट वहीं पर पड़े हुए हैं, आप जितने मर्जी चाहो अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हो। स्टॉक असिस्टेंट के पेपर में डायरेक्टली मॉक से क्वेश्चन आए हैं, तो आपके लिए मैं यही बोलूँगा कि आप मॉक ले लें। और मॉक के क्वेश्चन अगर आप 5 मॉक देते हो 120 के हिसाब से, देख लो आप कितने जो है 600 के अबाउट जो है वो क्वेश्चन जो है फेस करोगे। तो 600 क्वेश्चन अगर आप फेस कर रहे हो तो मतलब चांसेस आर हाई कि उसमें से क्वेश्चन रिपीट होंगे, और उसके साथ आप एक्सप्लेनेशन भी सुन सकते हो, तो मतलब चीज़ें आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएंगी। तो किस तरह से इनरोल करना है, इसकी मैं एक 3-4 मिनट की वीडियो जो है वो लिंक डाल दूंगा, उसका कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, उसको देख लेना, पता चल जाएगा आपको किस तरह से जो है वीडियो को आप मॉक का एक्सेस कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर हम PDF शेयर करते हैं, प्लस कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है तो हम वहीं पर आपके साथ शेयर करते हैं। और अगर आपको हमारा कंटेंट और पढ़ाने का भी पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें टू अदर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर आप चाहते हो किसी भी पोर्शन पे वीडियो आए, जैसे फॉर एग्जांपल हमने स्टैट्स पे लाई है, इकोनॉमिक्स में लाई है, आज इस पे लाई है, अब मैथ्स में भी मैं सोच रहा हूँ 10 क्वेश्चन लाऊं आपके लिए, और 10 में से आप देखो कितना स्कोर आप कर पाते हो, ठीक है। तो इसी तरह आप बोलते जाओ, उस टॉपिक में हम लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम में अब थोड़े ही दिन रह गए। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।